जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले असेंबली इंतखाबात होंगे। न्यूज 18 की राइजिंग भारत समिट में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की कि वो 3 खानदानी पार्टियों को एक बार सबक सिखाएं। शाह ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी कश्मीर में अपना खाता खोलती है या नहीं, लेकिन 3 खानदान पर मबनी पार्टियों का तसल्लुत खत्म होना चाहिए। और राइजिंग भारत के स्टेज पर वज़ीर दाखिला ने CAA, शरीयत और हदीस, यकसा सिविल कोड, दफा 370 की मनसूखी समेत कई दीगर मौज़ूआत पर खुलकर अपनी बात रखी। अमित शाह ने कहा कि CAA शहरियत लेने का नहीं, देने का कानून है, इसलिए मुसलमानों को इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। शरीयत और हदीस के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि मुल्क का मुसलमान 1937 से ही शरीयत और हदीस पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहा है। UCC पर उन्होंने कहा कि ये BJP का पुराना वादा है। जम्मू कश्मीर पर शाह ने कहा कि अब वहां हालात तेजी से बदल रहे हैं। भ्रमित किया गया, ऑपोजिशन ने अपनी वोट बैंक जीवित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई गई कि CAA से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष कर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा, जबकि है उल्टा। CAA से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है। CAA नागरिकता देने का कानून है। सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू, जो सारे भाई 3 देशों से प्रताड़ित होकर आए हैं, वो सालों से यहां बैठे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं है, उनके नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते जी। किस प्रकार से इनका जीवन व्यतीत होगा? एक करोड़ों लोगों की परेशानी को कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था। वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ही मशगूल थे और पूरी भ्रांति फैलाई कि CAA थे देश से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं फिर से एक बार, अनेक बार कर चुका हूं, फिर से एक बार स्पष्टता करना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। CAA नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ 4 शादी करने के लिए शरिया और हदीस क्यों आता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस देश का मुसलमान शरिया और हदीस की सारी चीजों से अंग्रेजों के समय से कटा हुआ है जी। और देश ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज भी ये छोड़ चुके हैं। ये कांग्रेस की एपीसमेंट की पॉलिसी है, वोट बैंक की पॉलिसी है। इस देश के माइनॉरिटी इससे बाहर आए, और ये सालों से नहीं है, आज से नहीं है, ऐसा नहीं है, सालों से नहीं है। आज भी सिविल सूट होता है तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है जी। शरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता। काजी के पास कोई नहीं जाता है। तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं? चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को पत्थर मारकर मार दो, देश का जो द्रोह करेगा उसको फांसी पर, चौराहे पर लटकाओ, ये सारा लाना है क्या? लोकभोग्य भाषा में कॉमन सिविल कोड, ये आज से हमारा मुद्दा नहीं है जी। 1950 से हमारा मुद्दा है। इसके लिए मेरी पार्टी ने आंदोलन किया है, जनसंघ था तब से करा है, और हम इससे हट नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें किसी से कोई मतभेद। और हम इस बात को जनता के सामने मुखरता के साथ रखेंगे। उत्तराखंड सरकार UCC लेकर आई है और इस UCC पर इसकी अब सोशल, लीगल, जुडिशियल सभी प्रकार की स्क्रूटिनी होगी, और उसके बाद में कोई एक कॉमन मत भी बनेगा देश का। परंतु UCC भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये सभी ने एक कानून से जीना चाहिए।
धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं करनी चाहिए। लग्न की पद्धति क्या हो अपने अपने धर्म के हिसाब से हो, परंतु कानून एक होना चाहिए। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय की हुई बात है। भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट खुलना न खुलना ये बड़ी बात नहीं है, परंतु 3 परिवारवादी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये 3 परिवारवादी पार्टियों ने वहां पर लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया। आजादी से अब तक वहां पंचायत चुनाव नहीं हुए। पहली बार हमने 30,000 पंच सरपंच को चुनाव करा, तहसील पंचायत बनी, जिला पंचायत बनी। पहले वो 3 पार्टी जिसका चिट फाड़ते थे वही नेता होते थे। मैं घाटी के मुसलमान भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि आप कृपया अगर चाहते हैं कि जमहूरियत पाताल से नीचे तक चली जाए, लोकतंत्र पाताल से नीचे चली जाए, इसके मूल पाताल से नीचे जाना है, तो ये 3 परिवारवादी पार्टियों को साफ कर दो। जिसको वोट देना है ना इसको दो, परंतु कश्मीर में तभी जाकर लोकतंत्र आ रहा है। ये 370 का हवा बनाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। आज हर कश्मीरी को 5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य को मिलता है, पानी मिल गया, चावल मिल रहा है, सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल गई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा यात्री अब आज कश्मीर में जा रहे हैं। कश्मीर में 30 साल के बाद थिएटर खुले हैं। कश्मीर में 30 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकल रहा है, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। ये लोकतंत्र की बहाली के कारण हुआ।